Good morning, friends. Welcome to my 23rd lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding percentile. I have told that percentile is something which divides the entire series into 100 equal parts. So, there are 99 percentile, P1, P2, P3, P4 up to P99. P1 is the lowest percentile or lower percentile, and P99 is the higher percentile. Okay, and these two, P1 and P99, are known as extreme percentile. Next, we have discussed P50 is the middle percentile. P50 is equal to D5 is equal to Q2 is equal to median. So we have already discussed all these things. Then we have discussed how to compute percentile in case of individual series, then discrete series, then continuous series. We have discussed its formula and solved one example on it. Today, we will discuss some typical or complex problem based on percentiles. Okay, so before discussing the complex problem, let me first share my screen with you. Then we will discuss complex problem regarding percentile. 1 minute, please. Okay, friends. So today we'll discuss regarding percentile. So first, let me insert one problem, then we will try to solve that problem. 1 second. Example number 1. Okay, friends. First we will read what is the problem. Then we will try to solve it. Yes, the question is given like this. From the following information is available, from the following available information, calculate. क्या कैलकुलेट करने का दिया हुआ है? कुछ मार्क्स दिया हुआ है, कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है. बेटा मार्क्स कितना है? मार्क्स को हम क्या बोलते हैं? एक्स. तो मार्क्स इज गिवन, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच वन इज एफ इज गिवन. x or f value is given. X is given in 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. It means it is which series? It is a continuous series. तो continuous series का क्या दिया हुआ है? मार्क्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है. क्वेश्चन पूछ रहा है if 60% of the students passed in the test. एक टेस्ट हुआ है जहां पर कितना परसेंट स्टूडेंट पास किए हैं? 60% स्टूडेंट्स पास किए हैं. तो फाइंड द मिनिमम पास मार्क. तो ये सब मार्क रखे हैं स्टूडेंट्स और क्वेश्चन पूछ रहा है कितना परसेंट स्टूडेंट पास किए हैं? 60% स्टूडेंट्स पास किए हैं. सपोज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लाइक दिस. ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. समझ में आ रहा है क्या? उसमें से क्वेश्चन बोल रहा है 60% क्या हुए हैं? पास हुए हैं. सो अगर पास हुए हैं तो सपोज दिस इज द कट ऑफ मार्क. कट ऑफ मार्क मतलब इससे आगे पास, इससे पीछे फेल. तो ये बोल रहा है यहां से यहां लास्ट तक कितने स्टूडेंट्स है? 60% स्टूडेंट्स है. तो ये 60% कौन सा वाला स्टूडेंट्स है? पास वाला स्टूडेंट्स है. लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है क्या अगर 60% यहां से यहां तक है, ये पॉइंट से पीछे कितने परसेंट है? ये पॉइंट से पीछे है 40%. सो 40% स्टूडेंट्स फेल है. तो एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर क्या है, जिस पॉइंट के पीछे 40% ऑफ द आइटम है, आगे 60% ऑफ द आइटम है, वो पॉइंट कौन सा है? क्वेश्चन पूछता है. एक ऐसा पॉइंट जिससे पीछे
40% आइटम है, जिससे आगे 60% आइटम है, उसको क्या बोला जाता है? 0 से यहां तक 40% आइटम है, तो ये साहब जो बैठे हुए हैं ये बन गए P40। बेटा P40 समझ में आ गया? दिस इज द 40th परसेंटाइल और P40। इसका मतलब अगर ये सीरीज दिया हुआ है, ये सीरीज का हम P40 निकाल देंगे। व्हाट इज P40? परसेंटाइल 40। परसेंटाइल 40 क्या बोलता है? परसेंटाइल 40 एक ऐसा प्लेस है, एक ऐसा पोजीशन है जिससे पीछे 40% है, जिससे आगे 60% है। हम जब परसेंटाइल पढ़ाया था, उसका मीनिंग बताया था, तो वहां पर ये चीज क्लियर हुआ था। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी अगर ये जो सीरीज दिया हुआ है, उस सीरीज का P40 निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा ये पर्टिकुलर पोजीशन वाला कौन सा है, और उस पोजीशन से आगे रखोगे तो पास होगे और पीछे रखोगे तो फेल होगे। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द पास मार्क। तो पास मार्क मतलब कौन सा पोजीशन पूछ रहा है? P40 वाला पोजीशन पूछ रहा है। इसका मतलब हमको सीरीज दिया हुआ है, तो पहले सीरीज लिखो। पहले सीरीज क्या दिया हुआ है? मार्क्स, जिसको हम बोलते हैं x। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम बोलते हैं f। क्या क्या मार्क्स दिया हुआ है? मार्क्स में है 0 to 10, नेक्स्ट है 10 to 20, नेक्स्ट है 20 to 30, नेक्स्ट है 30 to 40, नेक्स्ट है 40 to 50, नेक्स्ट है 50 to 60। So marks is given, number of students is given. What is the number of students? 0 to 10 कितने रखे हैं? 0 to 10 8 लोग रखे हैं। 10 से 20 कितने रखे हैं? 12 लोग रखे हैं। 20 से 30 कितने लोग रखे हैं? 40 लोग रखे हैं। अच्छा 30 से 40 कितने लोग रखे हैं? 20 लोग रखे हैं। अच्छा 40 से 50 कितने लोग रखे हैं? 14 लोग रखे हैं। अच्छा 50 से 60 कितने लोग रखे हैं? 50 से 60 6 लोग रखे हैं। सो व्हाट इज द n? n मतलब टोटल, इसको कर दो, n मिल जाएगा। n वैल्यू इजिकल टू, मिला दो इसको, 8 12 20, 20 40 60, 60 20 80, 80 14 94, 94 600। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 100 स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं, 60% पास किए हैं, 40% फेल हुए हैं, उनका मार्क इस तरह का है, तुमको ढूंढना है पास मार्क कितना है। पास मार्क मतलब ये P40 वाला मार्क है पास मार्क। दिस इज द पास मार्क। तो P40 निकालने को क्वेश्चन बोल रहा है। बेटा अभी P40 निकालने के लिए पहले हमको ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF निकालो। CF कैसे होगा? फर्स्ट वाला का होगा 8, सेकेंड वाला का होगा 8 + 12 20, थर्ड हो जाएगा 40 + 20 60, नेक्स्ट हो गया 60 + 20 80, नेक्स्ट हो जाएगा 80 + 14 94, नेक्स्ट हो जाएगा 94 + 6 100। बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब निकल गया। अभी हम निकालते हैं क्या? P40। बेटा P40 कैसे निकलेगा? पहले P40 क्लास निकालेंगे, फिर P40 निकालेंगे। तो देखते हैं, P40 क्लास निकालते हैं। पहले P40 क्लास निकालते हैं। देखो P40 क्लास निकालो। P40 क्लास कैसे निकलेगा? P40 क्लास, P40 क्लास हो जाएगा 40n बाई 100th आइटम। बेटा 40n कितना है? n तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 100, 40 × 100 बाई 100। इसका मतलब 40th आइटम, 40 नंबर वाला आइटम क्या है? P40 क्लास है। तो P40 क्लास कौन सा है देखेंगे। P40 क्लास इजिकल टू 40 नंबर वाला आइटम बोलता है। 40 नंबर कहां पर है? 8 में 40 है क्या? नहीं। 20 में 40 है क्या? नहीं। 60 में 40 है क्या? हाँ सर 60 में 40 है। तो दिस इज द P40 क्लास। तो P40 क्लास कितना है? 20 to 30। तो P40 क्लास इजिकल टू 20 to 30।
अभी P40 का वैल्यू निकालेंगे। बेटा P40 का वैल्यू कैसे निकलता है? P40 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? P40 इजिकल टू फॉर्मूला डालना पड़ेगा, क्या है? L प्लस 40N बाई 100 माइनस CF बाई F इंटू Y। दैट इज इक्वल टू L। L का मतलब लोअर लिमिट। किसका लोअर लिमिट? ये जो P40 क्लास का लोअर लिमिट कितना है? 20 प्लस 40N/100। 40N/100 ऊपर में निकाले हैं, आया है आंसर 40 माइनस CF। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो माइनस CF निकालो। CF कितना आता है? तो CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका? जो क्लास है उसका ऊपर वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा उसका ऊपर वाला क्लास ये है, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आता है? 20। तो माइनस 20 बाई एफ। एफ कितना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास कितना है? बाई 40 इंटू आई। आई क्या है? गैप बिटवीन 20 एंड 30। 20-30 का गैप कितना है? 10। वैल्यू आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 20 प्लस कितना होता है बेटा? ये हो गया 20/40 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25। बेटा आंसर कितना आया? आंसर आ रहा है 25। इसका मतलब आप अगर 25 मार्क रखेंगे तो पास होंगे। तो ये वाला मार्क, ये वाला पोजीशन कितना है? 25। दिस इज 25। इसका मतलब 25 मार्क रखेंगे तो जाकर आप क्या हो जाएंगे? पास होंगे। 25 से कम रखेंगे फेल होंगे, 25 से ज्यादा रखेंगे पास करेंगे। तो P40 का वैल्यू कितना आया? 25। बेटा समझ में आ रहा है क्या? सो व्हाट इज द मिनिमम पास मार्क? द पास मार्क इज 25। am I क्लियर? अभी क्वेश्चन में और एक बीट है, अभी वो सेकेंड बीट का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या बीट है? सेकेंड बीट क्वेश्चन पूछ रहा है फर्स्ट बीट ओवर। फर्स्ट बीट पूछता है अगर 60% लड़का पास हुआ है कितना मिनिमम पास मार्क है? हम कर चुके हैं कितना मिनिमम पास मार्क है। मिनिमम पास मार्क आंसर आ गया आपका कितना? मिनिमम पास मार्क 25। तो हमारा एग्जाम में 25 रखने से पास है। क्वेश्चन सेकंड बीट बोलता है, बी बोलता है इफ द पास मार्क इज रेज टू 30। अगर पास मार्क 25 ना होकर 30 हो जाए तो कितना परसेंटेज, व्हाट वुड बी द परसेंटेज ऑफ फेल्यूर? कितना परसेंटेज फेल हो जाएंगे? तो देखेंगे कितना लड़का पहले फेल होंगे, देखेंगे फिर परसेंटेज निकालेंगे। तो देखेंगे कितना लड़का फेल होगा। अगर मार्क कितना हो गया? पास मार्क 30। बेटा पास मार्क 30 मतलब तो 30 कहां पर आता है? 30 यहां पर आता है क्योंकि एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस है। तो ये सब क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। बाकी ऊपर वाला जितना टिक लगाया हूं ये सब फेल होंगे क्योंकि यहाँ 30 से नीचे ये सब है, 30 से ऊपर ये है। तो जो टिक लगाया हूं ये सब फेल होंगे। मतलब पहले 0 to 10 8 वाला भी फेल होगा, ये वाला 8 फेल होगा, ये 12 प्लस हो जाएंगे, ये भी फेल होंगे, थर्ड वाला भी ये भी फेल होगा। बेटा टोटल कितना फेल होंगे? ये फेल होगा 8 वाला नंबर, 8 नंबर वाला 0 to 10 के अंदर में रखे हैं, ये फेल होंगे 8। ये 10 से 20 के अंदर में 12 फेल होंगे, ये भी फेल होगा। ये 20 से 30 के अंदर में 40 रखें क्योंकि पास मार्क 30 है, 30 तो 30 से 40 के अंदर में आता है, तो ये भी फेल होगा। तो टोटल देयरफॉर total number of fail if pass mark is 30 is equal to, अगर पास मार्क 30 बन जाए तो टोटल कितना फेल होंगे? तो टोटल कितना फेल होंगे देखेंगे। पहले ये 8 फेल होगा प्लस ये 12 फेल होंगे, थर्ड केस में ये 40 फेल होंगे।
टोटल कितना फेल हो जाएंगे 60। नेक्स्ट लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर इज इक्वल टू कितना है बेटा, टोटल n इज इक्वल टू 100। तो n इज इक्वल टू 100 क्वेश्चन में दे दिया है। इसका मतलब अगर पास मार्क 30 बनता है, सेक्शन बी कर रहे हैं, पास मार्क 30 बनता है तो वो 60 लड़का फेल होगा आउट ऑफ 100। तो कितना परसेंटेज फेल, परसेंटेज फेल होंगे 60 बाई 100 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू 60%। बेटा समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब सेकंड बीट बोलता है अगर पास मार्क कितना बन जाए, 30 बन जाए, कितना परसेंटेज फेल होंगे, कितना परसेंटेज फेल होंगे, 60% फेल होंगे। बेटा समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन पूछ रहा है सेकंड बीट, समझ लो। क्वेश्चन पूछ रहा है 25 तो हमारा पहला निकला मिनिमम पास मार्क, मिनिमम पास मार्क से कितना परसेंट फेल हुए, 40% फेल हुए। 25 मार्क अगर पास मार्क है 40% फेल हुए। क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं 25 मार्क पास मार्क नहीं होगा 30 हो जाएगा, तो कितना परसेंट फेल होंगे, 60% फेल होंगे। हम निकाल दिए 60% फेल। हमें क्लियर? सो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। पहले क्वेश्चन में पूछा 40% पास हुए हैं, 60% फेल हुए हैं, कितना पास मार्क है, कितना पास मार्क है, हम P40 निकाले। समझ में आ रहा है क्या? सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है वो P40 आया 25। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है अगर पास मार्क 25 ना होकर 30 हो जाए तो कितना परसेंटेज फेल होंगे। 30 हो जाए तो बाकी ये 0 to 10 वाला फेल हो जाएगा, 10 to 20 वाला फेल हो जाएगा, 20 to 30 वाला फेल हो जाएगा। तो कितना लोग फेल हो जाएंगे, ये तीनों मिला दो, जितना होता है ये फेल हो जाएंगे। ये तीनों कितना है, 8 + 12 + 40, 8 + 12 + 40 हो गया 60। टोटल दिए थे 100, 100 में से 60 फेल, तो कितना परसेंटेज फेल, 60% फेल। बेटा समझ में आ रहा है क्या? विद दिस वी सॉल्व द एग्जाम्पल नंबर 1। अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एक मिनट। एक मिनट, लेट मी इंसर्ट द एग्जाम्पल 2। बेटा एग्जाम्पल नंबर 2, ये एग्जाम्पल नंबर 2 को आपको समझना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा ऑफ वेजेस फाइंड आउट 2 एक्सट्रीम परसेंटाइल। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या निकालने को बोल रहा है, 2 एक्सट्रीम परसेंटाइल्स। बेटा व्हाट इज एक्सट्रीम परसेंटाइल्स? एक्सट्रीम परसेंटाइल का मतलब सर हमको पता है P1 निकालने को पूछता है और P99 पूछता है। These are the 2 एक्सट्रीम परसेंटाइल। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है 2 एक्सट्रीम परसेंटाइल निकालो, P1 निकालो और P99 निकालो। क्वेश्चन और क्या दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर 500। इसका मतलब हमको क्वेश्चन में n दे दिया है 500। कोई डाउट है क्या? n दे दिया है 500। फिर दिया हुआ है 10% वर्कर्स अर्न बिलो 10 रुपीज पर डे। इसका मतलब 10% वर्कर कितना कमाते हैं, 10 रुपीज पर डे बिलो कमाते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट वेज नंबर ऑफ वर्कर, फर्स्ट दिया हुआ है बिलो कितना कमाते हैं, बिलो कितना, बिलो 10 कमाते हैं 10% वर्कर, तो बिलो 10 10% वर्कर। बेटा 10% वर्कर कितने होते हैं, टोटल वर्कर तो 500 है, 500 का 10%, 500 का 10% मतलब 50 वर्कर कमाते हैं बिलो 10।
बात समझ में आ रहा है क्या? पहला वाला हो गया, सेकेंड वाला हो गया। 100 वर्कर्स और बिटवीन 10 एंड 19.99, 10 से 19.99 के बीच में कितना वर्कर कमाते हैं? 100 वर्कर। इसका मतलब 10 टू 19.99 कितना वर्कर्स हैं? 100 वर्कर्स। ओके, 100 वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हो गया 30% of the workers earn between 20 and 29.99। इसका मतलब 20 to 29.99 के बीच में कितना वर्कर कमाते हैं? 30%। 30% किसका? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स का। 500 का 30%, 500 का 30% कितना होता है? 150। 150 लोग क्या कमाते हैं? 20 to 29.99। ये गया। नेक्स्ट, 125 वर्कर्स earn between 30 to 39.99। तो 30 to 39.99 कितना कमाते हैं? ये कमाते हैं बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 125। ये गया। द रिमेनिंग वर्कर्स earn 40 और मोर। इसका मतलब above 40। कितना कमाते हैं? above 40। कितना कमाते हैं बेटा? और 40 और मोर लिखेंगे। above 40 ना लिखकर हम लिखेंगे 40 और मोर। 40 और मोर कितना रखें? बोलता है रिमेनिंग वर्कर। रिमेनिंग मतलब हमको तो पता है टोटल वर्कर कितना है, एन क्वेश्चन में दे दिया है। एन कितना दे दिया है? 500। अगर एन 500 है, ये टोटल मिलकर 500 होगा। 50, 100, 150, 150, ये 50, ये 100, 150, 150, 150 कितना हो गया? 300, ये 125, 425। तो यहाँ पर कितने लिखने से टोटल 500 होगा? तो ये 500 माइनस 425 हो जाएगा 75। हमको मिल गया ये 75। बेटा ये जो क्वेश्चन में सीरीज नहीं दिया था, अभी हमको सीरीज निकालना पड़ा। ये सीरीज का क्वेश्चन पूछता है क्या निकालो? यू फाइंड आउट। क्या क्या निकालने को देता है? एक्सट्रीम परसेंटाइल P1 एंड P कितना? 99। ये दोनों निकालने को देता है। अभी क्वेश्चन को अभी हम ये फॉर्म में ले आए। अभी हम इसका P99 निकालेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को मैं साइड कर लेता हूं, फिर देखते हैं। बेटा ये हमारा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये क्वेश्चन में एक गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? ये क्वेश्चन में ये बिलो एबव दे दिया है। समझ में आ रहा है क्या? P1 हमको फर्स्ट में मिल जाएगा, हमको पता है। P99 लास्ट में मिलेगा, लेकिन दोनों में फिगर्स क्या है? बिलो एबव करके दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूला नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन को और एक बार चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे अभी देखेंगे। वेज नंबर ऑफ वर्कर्स, बेटा थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। कॉमन सेंस लगाकर देखेंगे बिलो 10। अभी देखो यहां पर 10 है, 10, 20, 30, 40। तो ये वाला कितना होगा? 0 होगा फर्स्ट। अच्छा यहां पर देखो 39.99, 29.99, 19.99। तो यहां पर कितना होगा? 9.99। समझ में आ रहा है क्या? तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो फास्ट वाला बन जाएगा 0 to 9.99। कितना आएगा वैल्यू? नंबर ऑफ वर्कर्स 50। सेकेंड आएगा 10 से 19.99। कितना आएगा फिगर? फिगर आएगा 100। थर्ड वाला आएगा 20 से 29.99। कितना फिगर आएगा? 150। थर्ड फोर्थ आएगा 30 से 39.99। कितना फिगर आएगा? 125। नेक्स्ट
40 से ये वाला तुम सोच कर बोलो कितना हो जाएगा। देखो 9.99, 19.99, 29.99, 39.99, ये होगा सर 49.99, कितना 75। तो एन कितना, एन है 500। बेटा क्या निकालना है, P1 और P99। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन से हम ये क्वेश्चन बना दिए। अभी इसका क्या निकालना है, P1 निकालना है और P99 निकालना है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम आ गया, ये इंक्लूसिव सीरीज है, ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज नहीं है, क्योंकि एक एक गैप है। देखो 9.99 फिर 10, 19.99 फिर 20, फिर 30.99, 29.99 फिर 30। तो यहाँ पर एक गैप है, तो ये गैप को फिलअप करना पड़ेगा। कैसे फिलअप करेंगे, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज बनाने के लिए मैं बताया था फॉर्मूला होगा गैप बाई 2। बेटा पहले गैप देखेंगे, कितना गैप, कितना 10 और 9.99 में कितना गैप है, 10 माइनस 9.99। तो ये हो गया गैप बाई 2। कितना हो जाएगा, 10 माइनस 9.99 इज इक्वल टू 0.01 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 0.005। बेटा गैप बाई 2 निकल गया, तो अभी क्या करेंगे, इस साइड में माइनस करेंगे, इस साइड में प्लस करेंगे, इस साइड में माइनस करेंगे, इस साइड में प्लस करेंगे, इस साइड में माइनस करेंगे, इस साइड में प्लस करेंगे, लेफ्ट साइड में माइनस करेंगे, इस साइड में प्लस करेंगे, लेफ्ट साइड में माइनस करेंगे, इस साइड में प्लस करेंगे। तो ये इंक्लूसिव वाला सीरीज एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या फॉर्मूला डालकर, गैप बाई 2 फॉर्मूला डालकर। तो देखते हैं अभी इंक्लूसिव सीरीज कैसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट होता है। तो बेटा इंक्लूसिव सीरीज था, अभी इसको क्या बनाएंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज। बनाओ एक्सक्लूसिव सीरीज। क्या है क्वेश्चन, वेज नंबर ऑफ वर्कर्स। फास्ट लिखेंगे वेज, फिर नंबर ऑफ वर्कर्स। बेटा वेज लिखो, फर्स्ट 0 से माइनस करेंगे 0.005, तो ये हो जाएगा माइनस 0.005। 2 यहां पर प्लस करेंगे 0.005, ये बन जाएगा 9.995। इसका एफ कितना 50, तो ये एक्स, ये एफ। बेटा सेकेंड वाला सीरीज कितना हो जाएगा, 10 से 0.005 माइनस करेंगे, ये आएगा 9.995 से कितना, यहाँ पर 19.99 में 0.005 में ऐड करेंगे 19.995। इसका वैल्यू हो जाएगा, एफ वैल्यू है 100। नेक्स्ट थर्ड, ये 20 से 0.005 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा कितना 19.995 से ये हो जाएगा कितना 29.995। इसका एफ कितना, इसका एफ है सर 150 हो गया। नेक्स्ट सिमिलरली 30 से माइनस करेंगे 0.005, ये हो जाएगा 29.995 से कितना, यहां पर हो जाएगा 39.995, एफ कितना 125। नेक्स्ट वाला कितना, इसमें 39.995 से 49.995, एफ कितना 75। बेटा टोटल एन कितना, एन इज इक्वल टू 500। बेटा सीरीज मिल गया। पहले एक क्वेश्चन था उससे इसमें कन्वर्ट किए, अभी ये वाला क्वेश्चन को ये वाला क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिए। एक बार कन्वर्ट कर दिए, हमको क्वेश्चन में पूछा है दो चीज निकालने को, P1 निकालो एंड P99 निकालो। अभी ये हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, P1 और P99 निकालने के लिए ये क्वेश्चन तैयार हो गया।
समझ में आ रहा है क्या? तो एक बार क्वेश्चन तैयार हो गया, अरेंज हो गया, अभी हम इजीली P1 निकाल सकते हैं, P99 निकाल सकते हैं। बेटा ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, P1 P99 डायरेक्टली नहीं निकलेगा, पहले P1 क्लास निकलेगा, फिर P1 निकलेगा, फिर P99 क्लास निकलेगा, फिर P99 निकलेगा। तो इसको देखते हैं कैसे निकालें, ठीक है। तो पहले निकालते हैं क्या, P1 क्लास। बेटा P1 क्लास कैसे निकलेगा, हमको पता है P1 क्लास इज इक्वल टू n बाई 100th आइटम। n कितना है, n है 500, 500 बाई 100 दैट इज इक्वल टू 5th आइटम। देयरफॉर 5 नंबर वाला आइटम CF में ढूंढेंगे। बेटा F है, अभी CF पहले निकाल दो, पहले CF निकाल दो, CF निकाल दो। CF कितना होगा, फर्स्ट वाला का CF हो जाएगा 50, सेकंड का CF होगा 50 प्लस 100 150, थर्ड का CF होगा 150 प्लस 150 300, फोर्थ का CF होगा 300 प्लस 125, 300 प्लस 125 बेटा कितना होगा, 300 प्लस 125 425, फिर हो जाएगा 425 प्लस 75 500। इसका मतलब X दिया था, F दिया था, CF निकाल दिए। अभी P1 क्लास निकाल रहे हैं। बेटा P1 क्लास कैसे निकलेगा, P1 क्लास इज इक्वल टू फॉर्मूला है P1 डिवाइड बाई P1 क्लास इज इक्वल टू n बाई 100th आइटम, n है 500 बाई 100 दैट इज इक्वल टू 5th आइटम। बेटा 5th आइटम CF में ढूंढेंगे। अच्छा 50 के अंदर 5 है क्या, हाँ 50 के अंदर 5 है, तो दिस इज आवर P1 क्लास। कौन सा P1 क्लास है, दिस इज, so P1 class, therefore P1 class is equal to क्या क्लास है, माइनस 0.005 से लेकर कितना 9.995, यह हमारा P1 क्लास है। अभी P1 निकालेंगे, therefore P1 इज इक्वल टू फॉर्मूला डालेंगे। P1 का फॉर्मूला क्या है बेटा, P1 का फॉर्मूला है L प्लस n बाई 100 माइनस CF बाई F इंटू आई। बेटा यहाँ पर L कितना है, देखो L मीन्स लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है माइनस 0.005, इसको नीचे कर देता हूं नहीं तो, ठीक है। दैट इज इक्वल टू L कितना है, L है माइनस 0.005 प्लस n बाई 100, n बाई 100 कितना है हम निकाल चुके हैं, n बाई 100 इज इक्वल टू 5, यहाँ पर निकला है 5 माइनस CF, वेरी इंपॉर्टेंट। CF का मतलब क्या है, जो परसेंटाइल क्लास है उसके ऊपर वाला क्लास का CF। बेटा इसके ऊपर कुछ है क्या, इसके ऊपर में सर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है, तो 0 बाई F, F मतलब उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है बाई 50 इंटू आई, आई कितना है, ये दोनों के बीच में गैप, कौन से दोनों के बीच में गैप, ये वाला दोनों के बीच में गैप, माइनस 0.005 और 9.995, इन दोनों को माइनस करो आ जाएगा 10, दैट इज इक्वल टू कितना आया, माइनस 0.005 प्लस ये हो जाएगा 1, क्योंकि 5 माइनस 0 ये हो जाएगा कट गया, 5/5 इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू वैल्यू आएगा कितना, 0 पॉइंट, वैल्यू आ जाएगा आपका 0.995, 0.995।
बेटा आपका कौन सा वैल्यू आ गया? आपका सर वैल्यू आ गया किसका? P1 का वैल्यू निकल गया। P1 कैलकुलेशन ओवर। एक बार P1 मिल गया, अभी हम क्या निकालेंगे? P99 निकालने की सर कोशिश करेंगे। ठीक है सर, P99 निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे क्या? P99 क्लास, फिर P99 का वैल्यू निकालेंगे। तो निकालेंगे P99 क्लास। कैसे निकलेगा P99 क्लास? दैट इज इक्वल टू 99n बाई 100। दैट इज इक्वल टू 99 इंटू एन कितना है बेटा? एन है 500 बाई 100। इसको काटो तो 5। दैट इज इक्वल टू 495 आइटम। 495 आइटम कहां पर है? 50 में है क्या? नहीं। सीएफ में ढूंढेंगे पहले। 150 में है क्या? नहीं। 300 में है क्या? नहीं। 425 में है क्या? नहीं। नहीं सर 500 में। अगर ये 500 में है सो दिस इज योर क्लास। कौन सा क्लास है? दिस इज योर P99 क्लास। तो लिखेंगे देयरफॉर P99 क्लास इज इक्वल टू कितना आएगा? 39.995 से लेकर 49.995। अभी P99 कितना है इसका वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, देखते हैं इसका वैल्यू निकालेंगे। तो देयरफॉर P99 इज इक्वल टू, फॉर्मूला डालेंगे P99 कैसे निकलेगा बेटा? P99 का फॉर्मूला क्या है? L प्लस 99n बाई 100 माइनस CF बाई F इंटू I। दैट इज इक्वल टू, बेटा L कितना है? ढूंढो L कितना है। L कितना है देख ढूंढते हैं। L कितना है बेटा? L है कहां पर? ये लिमिट है कौन सा? 39.555 टू 49.995। ये तो L का वैल्यू कितना आएगा? L इज इक्वल टू 39.995 प्लस 99n/100। 99n/100 यहाँ पर कैलकुलेट किए हैं 495। 495 माइनस CF। माइनस CF का मतलब क्या है? ये जो परसेंटाइल क्लास है उसके ऊपर वाला क्लास का CF, मतलब ये वाला क्लास का। ये वाला क्लास का CF कितना आता है? ये आता है 425। तो ये आ गया 425 डिवाइड बाई F। F कौन सा है? उस सीरीज का फ्रीक्वेंसी। उस सीरीज का फ्रीक्वेंसी है 75 बाई 75 इंटू आई। आई कितना है? गैप किसका? 39.555 और 49.995 और 49.995 का बीच में गैप। गैप है 10। दैट इज इक्वल टू कितना होगा? 39.995 प्लस ये हो जाएगा कितना बेटा? ये हो गया 70 बाई 75 इंटू 100। दैट इज इक्वल टू 39.995 प्लस इसका कैलकुलेशन करो 70 बाई 75 इंटू 100 कितना आता है? 70 बाई 75 इंटू 100 आता है 9.333। दोनों को मिटा दो, मिला दो। 39.995 प्लस 9.333 दोनों को मिलाने से आपका आता है 49.328। बेटा दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर है किसका? ये आपका आ गया कौन सा वैल्यू? P99। तो P1 का वैल्यू पहले निकाल दिए हैं, P1 निकाल दिए हैं, अभी P99 निकाल दिए। दोनों का वैल्यू आ गया। बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्वेश्चन में हम क्या किए? ये क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन को पहले बनाना पड़ा।
क्वेश्चन पहले मतलब क्या नहीं दिया था, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में नहीं दिया था, पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया था, बिलो एबव करके दिया था, पहले क्वेश्चन को अरेंज किए, फिर देखा क्वेश्चन एक इंक्लूसिव सीरीज था, फिर इंक्लूसिव सीरीज को गैप बाय 2 डालकर एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किए, एक बार इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर दिए, फिर हम अपना फॉर्मूला डालकर P1 निकाल दिए और P99 निकाल दिए। Am I clear? This is your solution. Next और एक important question करेंगे, example number 3. बेटा दिस इज द एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है पहले देखते हैं, एग्जाम्पल को देखेंगे। क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P40 फ्रॉम द फॉलोइंग। P40 निकालने को बोलता है, किससे, ये सीरीज से P40 निकालने को बोलता है। बेटा P40 निकालेंगे तो, लेकिन ये कौन सा सीरीज दिया हुआ है, मोर देन मोर देन मोर देन, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दिया हुआ है, लेकिन ये CF पहले 20 से ज्यादा देता था, 30 से ज्यादा, 40 से ज्यादा ना देकर उल्टा करके दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। इसका मोर देन 30 मतलब पीछे से शुरू किया है, फिर मोर देन 60, फिर मोर देन 50, मोर देन 40, मोर देन 30, मोर देन 20। ये क्वेश्चन पीछे से दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन अगर पीछे से दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को आगे से बना देते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, P40 निकालेंगे। पहले आगे से क्वेश्चन को लिखेंगे, मतलब उल्टा करके पहले क्वेश्चन को लिख लो, X दिया हुआ है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, F दिया हुआ है। पहले शुरू करेंगे कहां से, मोर देन 20, नीचे से मोर देन 20 कितना है बेटा, 70। नेक्स्ट लिखेंगे मोर देन 30 कितना है, 63। नेक्स्ट लिखेंगे मोर देन 40 कितना होगा, 50। नेक्स्ट लिखेंगे मोर देन 50, अच्छा 50 कितना है, 40। नेक्स्ट लिखेंगे मोर देन 60 होगा 18। नेक्स्ट लिखेंगे मोर देन 70 कितना हो जाएगा, 7। बेटा अभी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन उल्टा करके दिया था, इन्वर्ट था, उसको सही कर दिए, एक बार सही कर दिए तो अभी इससे हम X और F निकालेंगे। ये मोर देन सीरीज है इसलिए F नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है, तो इससे हमको F निकालना है। तो पहले सीरीज को लिखेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, X दिया हुआ है, F निकालेंगे। बेटा दिया हुआ है 20 से ज्यादा 70 लोग हैं, तो 30 से ज्यादा 63 लोग हैं, तो 20 से 30 के बीच में कितना है, 70 और 63 के बीच में जितना गैप है 20 से 30 के बीच में उतना है। 20 से 30 के बीच में कितने लोग हैं, 20 से 30 के बीच में 70 माइनस 63, 7 लोग। फिर देखेंगे तो इसको ऊपर वाला हो गया, इसको काट लो। 30 से ज्यादा कितने हैं, 63 है, और 40 से ज्यादा 50 है। 30 से ज्यादा 63 है, 40 से ज्यादा 50 है, तो 30 से 40 के बीच में 63 और 50 के बीच में जितना गैप है वो है, तो 30 से 40 के बीच में कितने हैं, 63 और 50 के बीच में गैप कितना है, 13 है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट लिखेंगे 40 से ज्यादा 50 है और 50 से ज्यादा 40 है,
तो 40 से 50 के बीच में कितने हैं? 50 और 40 के बीच में जितना गैप है उतना है, तो 40 से 50 के बीच में कितना होगा? 50 से 40 के बीच में कितना गैप है? 10, तो 10, तो ये चला गया। फिर क्वेश्चन पढ़ो, मोर देन 50 है 40, 50 है, मोर देन 50 है 40, 50 से ज्यादा 40 है और 60 से ज्यादा 18 है, तो 50 से 60 के बीच में 40 और 18 के बीच में जो गैप है, 50 से 60 के बीच में 40 और 18 के बीच में कितना गैप है? 22 गैप है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, 60 से ज्यादा 18 है, 70 से ज्यादा 7 है, तो 60 से 70 के बीच में कितना हो गए? 60 से 70 के बीच में 18 और 7 के बीच में जितना गैप है 11 गैप है, 11 है, तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन पूछता है मोर देन 77 है, 70 से ज्यादा, 70 से कितना ज्यादा होगा बेटा? 70 से 8 होगा, कितना होंगे? 7, तो ये हो गया। एक बार हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया एक्स और एफ में, हमको क्वेश्चन में पूछता है P40 निकालो, तो P40 के लिए पहले CF निकालना पड़ेगा, तो पहले CF निकालते हैं। बेटा CF कितना होगा? फर्स्ट वाला 7, सेकेंड वाला 20, थर्ड वाला कितना होगा? 20 प्लस 30, 30, नेक्स्ट 30 प्लस 22, 52, नेक्स्ट 52 प्लस 11, 52 प्लस 11 63, 63 प्लस 7 70। तो बेटा एन कितना है? एन इज इक्वल टू टोटल ऑफ एफ, टोटल ऑफ एफ कितना हो गया? 70। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन अभी ये मिल गया है। क्वेश्चन पूछता है क्या निकालना है? P40 निकालो। इजीली अभी निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का P40। ये क्यूमुले कौन सा सीरीज है? ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। P40 निकाल तो डायरेक्ट नहीं निकल सकता है, पहले P40 क्लास निकालेंगे फिर P40 निकालेंगे। तो ठीक है, थोड़ा मैं इसको इस साइड लेता हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है, फिर P40 निकालते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे? P40 क्लास निकालेंगे। देखो P40 क्लास निकालते हैं। बेटा P40 क्लास क्या होगा? 40n/100th आइटम। बेटा यहाँ पर n कितना है? 40 इंटू n कितना है? n है 70/100। तो ये जीरो कटा, ये जीरो कट गया, 4 इंटू 7 28th आइटम। 28 नंबर वाला आइटम आपका क्या हो गया? आपका हो गया P40 क्लास। तो 28 कहां पर है? 7 में 28 है क्या? CF में ढूंढेंगे पहले। 20 में है क्या? नहीं सर। 30 में 28 है क्या? हाँ सर 30 में है। तो 30 के सामने जो लिखा हुआ है वो हो गया आपका P40 क्लास। तो व्हाट इज P40 क्लास? देयरफॉर P40 क्लास इज इक्वल टू 40 to 50। अगर P40 क्लास मिल गया, फिर P40 का वैल्यू निकालेंगे। P40 का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? फॉर्मूला डालेंगे। फॉर्मूला क्या है? L प्लस 40n/100 माइनस CF/F इंटू आई। सर L का वैल्यू कितना है? L मीन्स लोअर लिमिट। 40 और 50 का लोअर लिमिट कितना है? 40 प्लस 40n/100, 40n/100 ऊपर में अभी निकाले हैं 28 माइनस CF का मतलब जो क्लास है उसके ऊपर वाला क्लास का, उसके ऊपर वाला मतलब ये वाला क्लास का, ये वाला क्लास का CF, ये वाला क्लास का CF कितना है? 20। तो दिस इज 20 बाई F। F मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ दी परसेंटाइल क्लास। परसेंटाइल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है? देखो 40 से 50 का फ्रीक्वेंसी कितना है? 10 है। इनटू आई। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब गैप। गैप किसका? परसेंटाइल क्लास का। 40 से 50 के बीच में गैप कितना है? 40 से 50 के बीच में गैप 10 है। तो बेटा कितना वैल्यू आ रहा है? दैट इज इक्वल टू 40 प्लस ऊपर में आ गया 8/10 इंटू 10। तो 10 कट गया, दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 8 कितना हो गया? 48।
So the value is how much? 48. बेटा समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्वेश्चन में हम क्या किए, ये यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, मोर देन सीरीज दिया था, लेकिन उल्टा करके दिया था। पहले क्वेश्चन को सीधा कर लिए, फिर हम जैसे बनाते हैं उसी हिसाब से बनाए और P40 निकाल दिए। am I क्लियर? तो मेरा हो गया, अभी 3 एग्जाम्पल हो गया। अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, किसके ऊपर? ये परसेंटाइल के ऊपर, और क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है? बेटा फास्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। ये सब जो क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल पढ़े हैं, इसका क्या क्या मेरिट्स है। क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, दीज आर वन पोजिशनल एवरेज, एंड दी पोजिशनल एवरेज का क्या क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या डिमेरिट्स है, अभी बात करेंगे। पहला मेरिट है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। बेटा एक्सट्रीम वैल्यूज का क्या मतलब है? एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब एक सीरीज में सपोज एक वैल्यू बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है मतलब एक सपोज 4 वैल्यू है, 5, 10, 15 और एक है 200। जब हम मीन निकालते हैं तो ये 200, ये 5, 10, 15 को उठाकर लेकर एक बड़ा अमाउंट का एवरेज आ जाता है मीन में। लेकिन जब क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल या मीडियन निकालेंगे, पोजिशनल एवरेज निकालेंगे, तो ये क्या करता है, आइटम को इंपोर्टेंस नहीं देता है, कितना नंबर है, और नंबर्स को लेकर ये निकालता है वैल्यूज। तो वैल्यू इसके बीच में कुछ आएगा, जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो आइदर इस साइड में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में रह जाएंगे। इसीलिए दीज परसेंटेज, दीज एवरेजेस आर नॉट अफेक्टेड बाय व्हिच वैल्यूज, दीज एवरेजेस आर नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ये सब एवरेज एक्सट्रीम वैल्यू से क्या नहीं होता है, अफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज these they are useful in open ended series. बेटा what is open ended series? below 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह का सीरीज रहता है तो इसको हम ओपन एंडेड सीरीज बोलते हैं। ये ओपन एंडेड सीरीज में 40 एंड एबव, जनरली हमारा जो परसेंटाइल, डेकाइल्स ये सब बीच में आ जाते हैं। अगर बीच में आ जाते हैं तो ऊपर नीचे वाला जो आइटम नहीं दिया हुआ है वो कुछ परेशानी उतना नहीं करता है। सो द बेस्ट एवरेज इन केस ऑफ ओपन एंडेड सीरीज इज positional average like quartile, decile and percentile. Next, these quartile, decile and percentile, they can be found out either graphically और algebraically। ग्राफ बनाकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं तो फॉर्मूला डालकर फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट मेरिट से दीज आर इजी टू डिटरमिन अंडर व्हिच सीरीज, अंडर इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में ये क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल निकालना बहुत इजी है। दिस कैन बी इजीली फाउंड आउट बाय रेफरिंग द वैल्यूज। वैल्यूज को रेफर करके हम इजीली ये सब चीज निकाल सकते हैं। तो दीज आर द मेरिट्स। क्या क्या मेरिट्स आया? पहला, एक्सट्रीम वैल्यू इसको अफेक्ट नहीं करता है। दूसरा, ओपन एंडेड सीरीज में ये सब एवरेज अच्छा काम देता है। तीसरा, ये ग्राफ से और अलजेब्रिक फॉर्मूला से निकल सकता है। चौथा क्या है, ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज में ये कैलकुलेट करना बहुत इजी। These are the 4 important merits or advantages of percentiles or deciles or quartiles. Next अभी हम बात करेंगे what are the demerits or disadvantages of percentile, deciles and quartiles. Okay, one second.
ओके, अभी हम बात करेंगे बेटा व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। ये जो क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल जो पोजिशनल एवरेज होता है उसका क्या क्या डिमेरिट्स है। फर्स्ट पॉइंट इज दे आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। जैसे मीन में सारा ऑब्जर्वेशन को लिया जाता है, लेकिन क्वार्टाइल्स में हम क्या करते हैं, Q1, Q2, Q3 निकालते हैं, Q1, Q2, Q3 निकालते हैं। तो इस साइड में कुछ और इस साइड में कुछ आइटम को हम छोड़ देते हैं। तो कौन सा आइटम को छोड़ देते हैं, तो 25%, 75%, 50%, 75% को लेते हैं। बाकी का 25% ऑफ द आइटम जो है इस साइड में 20%, 25 इस साइड में 25 हम छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो दे आर नॉट बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज। लेकिन मीन एक ऐसा आइटम है जो ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज पर बेस है। समझ में आ गया? लेकिन क्वार्टाइल्स हो, डेसाइल्स हो, परसेंटाइल्स हो, दोनों साइड में कुछ कुछ आइटम को छोड़ देते हैं जिनका एक्सट्रीम फास्ट बिगिनिंग और एंड से नहीं है। जैसे क्वार्टाइल का बिगिनिंग कहां से है बेटा, देखो Q1, Q2, Q3 यहां से शुरू होता है, यहां पर खत्म होता है, लेकिन ये वाला आइटम हम छोड़ देते हैं बेटा। सिमिलरली डेसाइल्स कहां से होता है, D1, D2, D3, D4, D9। D1 से शुरू करते हैं, D9 पर खत्म करते हैं, लेकिन बीच वाला चीज हम छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। सिमिलरली परसेंटाइल में देखोगे मिनिमम है P1, मैक्सिमम है P99, लेकिन यहाँ पर कुछ आइटम छूट जाता है, यहाँ पर कुछ आइटम छूट जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज द डिमेरिट्स इन केस ऑफ क्वार्टाइल, डेसाइल एंड परसेंटाइल। नेक्स्ट, ऑल दीज पोजिशनल एवरेजेस नीड रीअरेंजमेंट ऑफ डाटा। अगर डाटा अरेंज नहीं हुआ है, कौन से सीरीज में अरेंज नहीं हुआ है, आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर डाटा अरेंज नहीं हुआ है, हमको ये सब एवरेज निकालने से पहले उस सब डाटा को क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। once we arrange the data then we can find out the positional average। बिना अरेंजमेंट का पोजिशनल एवरेज निकल नहीं सकता है। This is one demerits of positional average. And third demerits is in case of continuous series उनका कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, फॉर्मूला डालना पड़ता है, 99 फिगर से 99 फॉर्मूला है, L प्लस N/4 माइनस CF बाई F इंटू आई, इस तरह का फॉर्मूलाज हैं। वो सारा फॉर्मूला डालकर कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम क्या करते हैं, ये क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल का वैल्यू निकालते हैं। And fourth important demerits is these are not easily understood by common man। ये कॉमन मैन ये एवरेज को समझते नहीं है। क्वार्टाइल्स क्या है, डेसाइल्स क्या है, परसेंटाइल्स क्या है, तो वो परसेंटाइल मतलब परसेंटेज सोच लेता है। कॉमन मैन को पता नहीं है परसेंटाइल का मतलब क्या है, लेकिन कॉमन मैन को मीन का मतलब पता है। मीन मीन्स एवरेज, एवरेज का पता है, लेकिन ये परसेंटाइल, डेकाइल, क्वार्टाइल, पोजिशनल एवरेज के बारे में जनरली कॉमन मैन को पता नहीं है। देयरफॉर दिस पोजिशनल एवरेज आर नॉट मच पॉपुलर आज द मीन एवरेज। हमें क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? सो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ व्हाट, ऑफ पोजिशनल एवरेजेस। सो आज के डेट में, आज के क्लास में हम क्या पढ़े, आज के क्लास में हम पढ़े परसेंटाइल क्या है। परसेंटाइल क्या है? परसेंटाइल एक सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया करता है। हम परसेंटाइल के बारे में पढ़े। फिर परसेंटाइल का मेरिट्स पढ़े, डिमेरिट्स पढ़े। मेरिट्स में क्या क्या पढ़े, ये एक्सट्रीम वैल्यू इसको अफेक्ट नहीं करता है। फिर मेरिट्स में पढ़े क्या, फिर मेरिट्स में पढ़े दी ओपन एंडेड सीरीज में ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर मेरिट्स में पढ़े ये सब क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू ऐड नहीं करता है। फिर इसका डिमेरिट्स पढ़े। डिमेरिट्स में हम बात किए क्या, ये कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, लेकिन इजी है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में। तो डिमेरिट्स में आया कॉन्टिन्यूअस सीरीज में इसका कैलकुलेशन डिफिकल्ट है और डाटा को पहले अरेंज करना पड़ता है। क्या करने से पहले, पोजिशनल एवरेज निकालने से पहले। और पोजिशनल एवरेज इतना पॉपुलर नहीं है कॉमन मैन के अंदर में। So with this we conclude our session. Before concluding my session, let me first repeat, if you have not subscribed my channel, kindly subscribe to my channel. My channel is Commerce Forum,
everything in capital. Once you subscribe it, kindly press the bell icon so that you will get all the latest videos as and when I upload it in YouTube channel. And if you have any doubt, you can contact me in my email ID. My email ID is biswamisra@gmail.com. Thank you. Thank you for watching my videos. Have a good day. Have a nice day. Thank you. Thank you.